गया है आप लोगों के द्वारा? आज मदरसा इदारा अशरफिया शमसुल उलूम लतीफ़िया मटरवा में उलमा कौंसिल तिलवई के ज़ेर एहतमाम तमाम उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा और नुमाइंदा मीटिंग हुई। ये प्रोग्राम हुआ शादी ब्याह के मौके पर समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं, डीजे नाच गाना बाजा, उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम उलमा कौंसिल तिलवई जो है एक तहरीक है और इसके ज़ेर तमाम लोगों को इस बात पर आमादा किया जा रहा है कि शादी जो है निकाह को आसान किया जाए और शादी ब्याह में जो खुराफात की रस्में हमारे यहाँ समाज में फैली बुराइयां हैं उसको ख़त्म किया जाए। इसके लिए तमाम उलमा मुत्तफ़क़ा फ़ैसला हुआ है कि डीजे गाना बाजा जिस बारात में होगा उसमें निकाह पढ़ाने से परहेज़ करेंगे। उस बारात में क़तान उलमा में से हमारी तहरीक का कोई फ़र्द उसमें शामिल नहीं होगा। अगर कोई आदमी अपनी ज़िद के ऊपर अड़ा हुआ है और हर धर्मी के ऊपर वो कर रहा है तो उसके जनाजे में और जहाँ तक हमसे हो सकेगा उसकी मौत मिट्टी में भी शिरकत से परहेज़ करेंगे जब तक कि आदमी को अपने जुर्म का एहसास ना हो जाए। इससे बहुत सारा ऐसा भी है कि आगे के हमारी तहरीक के बहुत सारे मंसूबे हैं, प्रोग्राम है, जिसे नशा मुक्ति के लिए भी मुहिम चलाना है कि नशाखोरी की आदतें बहुत हो रही है, हमारा नौजवान जो है बेराह रवी का शिकार हो रहा है। तालीमी बेदारी भी हमें पैदा करना है आवाम के अंदर बच्चियों की तालीम के ताल्लुक से, जैसे हमारी जमात में हमारे लोगों में तालीम की कमी है तो इसके लिए भी बेदार करना है कि लोगों में इल्म की रोशनी फैले। इसीलिए मदरसे में मीटिंग रखी गई ताकि जो बच्चे बच्चियां हैं इनके अंदर इनके जज्बे को सराहा जाए। और आगे की जो प्रोग्राम हमारे यहाँ है कि जहेज़ की जो लानत है समाज में इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए। हम लोग गांव-गांव जाकर के उलमा कौंसिल तहरीक के ज़िम्मेदारान गांव-गांव जाकर के लोगों को इस बात पर राज़ी कर रहे हैं कि आप हज़रात शादी को आसान, निकाह को आसान करें और सस्ती शादियों की आदत डाली जाए। मंगनी के नाम पर हमारे यहाँ बारात जैसा खर्चा हो रहा है, गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है, उसकी बच्चियाँ बैठी हैं रिश्तों के लिए और निकाह जब महंगा हो गया तो हरामखोरी और ज़रा बदकारी ज़्यादा हो गई। लिहाजा समाज में फैली हुई बुराइयाँ जो हैं इनका खात्मा किया जाए। और अभी तो हम लोग इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो रही है। हमारे उलमा माशाअल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल है, लोग मान भी रहे हैं। शादी ब्याह बारात से डीजे गाना बाजा जो डांस होता था इससे लोग परहेज़ भी कर रहे हैं। कई रिश्ते कई बारातें शादियाँ आईं जहाँ पे लोगों ने हमारे उलमा या ये तहरीक के ज़िम्मेदारान के मिले और उन लोग मानने पर तैयार हुए, लोगों ने अमल भी किया है। इसी के सिलसिले में मीटिंग हुई है। बाकी तमाम उलमाए किराम सब लोग यहाँ मौजूद हैं, हमें मसाजिद हैं। इसका इसे दबाओ, हाँ इधर से दबा के लगा लीजिए जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज किस प्रकार का प्रोग्राम किया गया है मदरसे में आप लोगों के द्वारा? मदरसे में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो करके इस बात पर मुत्तफ़क़ा फ़ैसला हुआ है कि हमारे माशरे में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं उनके सद्देबाब के लिए हम हर तरह की कोशिश करें जिससे समाज से बुराई ख़त्म हो और लोग सिराते मुस्तकीम पर आ जाएं। शादियाँ बहुत महंगी हो चुकी हैं, जहेज़ के ताल्लुक़ से लोगों में बड़ी अफरा तफरी है, तो हम लोग शरीयत की रोशनी में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शादियों को आसान किया जाए ताकि गरीब बेटियां भी उनका भी रिश्ता हो जाए और उनका भी घर बस जाए। ये कमेटी ने आपकी अभी तक कितने गरीब बेटियों की शादी कराई है? कुछ अभी तो हमारी कमेटी ने शादी तो नहीं कराई है, लेकिन ऐसी बहुत सारी शादियां हैं जिसमें डीजे बाजा था। तहरीक के मेंबरान लोगों ने मिल करके कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत से दूल्हे अल्हम्दुलिल्लाह मान गए और अपनी बारात बगैर डीजे के लेकर के गए। ये बहुत बेहतरीन पहलू और खुशाइंद पहलू है। इससे समाज में एक मुस्बत पैगाम जाएगा और कौम को नौजवान जिनके दिलों में दीन और इस्लाम और बानी इस्लाम की मोहब्बत है, इंशाअल्लाह ताला वो सरकार की सुन्नत पे अमल करते हुए अपनी शादियों को सादगी के साथ करेंगे। मौलाना साहब ये बताइए हमको कि अभी तक आप लोग कितने जगह पे जाके इस तरह की मुहिम चला रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तिलोई के मुख्तलिफ गांव में, जैसे पूरे लश्करी पूरे मोहम्मद से लेकर के इधर अपने जो है मोहना का इलाका है, फिर शाह मऊ मटरिया, उसके बाद सिंहपुर है, हसनपुरवा है, इधर आपके जो है तिलोई साइड में तमाम जितने मतलब पूरे तिलोई तहसील में जी। हम लोग ये मिशन चला रहे हैं और इंशाल्लाह अगर जब हम इसमें कामयाब हो जाएंगे तो हम तिलोई से बाहर निकलेंगे, इसलिए कि ये इस्लाम का निज़ाम है जो आफाकी मजहब है और इसका कानून पूरी दुनिया में पहुंचाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। जैसे आपका जो आपकी मुहिम है, जो आप कह रहे हो कि दहेज के बगैर शादी होनी चाहिए, निकाह होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि
बैंड बाजा आतिशबाजी ये सब चीज़ें होती हैं, जी ये खिलाफ है, उसके खिलाफ है, होना भी नहीं चाहिए। जी तो जैसे कोई आता है मौलाना और आपका फरमान नहीं मानता है जी। और निकाह कराता है, उसके लिए फिर आप लोगों का क्या है? उसके लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि भाई अगर वो अपने हठधर्मी पर बिल्कुल बज़िद है जी जी और वो इस्लाम के कानून को फॉलो नहीं करता है तो भाई निकाह तो ज़रूरी है। जी इसलिए तमाम उलमाए सुन्नत मिल करके पहले उसको इस बात पर राज़ी करेंगे कि वो अपने इस फेले बद से, इस हराम काम से तौबा इस्तगफार कर ले और अहद कर ले कि इंशाअल्लाह हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो उलमाए अहले सुन्नत और जो है कमेटी के जिम्मेदारान फिर इजाज़त देंगे तो उसके बच्चे का निकाह पढ़ा दिया जाएगा। जी जी। कादरी आज यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा आए और एक मकसद की गरज से और सारे लोग ये सोच करके कि तमाम उलमा इकराम एक साथ हो करके निकाह के तमाम तर मामलात जहेज़ और दीगर चीज़ें जो खुराफात के नाम पर जन्म ले चुकी हैं उन खुराफात को रोकने के लिए हमारे तमाम तर उलमा ने ये अहद किया है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बुराई ये शादियों में होने वाली तमाम तर खुराफात को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और लोगों तक पहुंच करके अपना ये पैगाम पहुंचाएंगे, उन्हें प्यार से समझाएंगे, बुझाएंगे, मनाएंगे, किसी तरीके से उन्हें गुनाह से बचाने की कोशिश करेंगे। तो मौलाना साहब हमको ये बताइए कि जो इस्लाम में शादी है, निकाह लिखा हुआ है, तो वो क्या फ़र्ज है, आप हमको ये बताइए। तो निकाह मतलब अभी तो जैसे हम लोग देखते हैं समाज में कि डीजे भी दिन में बजाते हैं, आतिशबाजी भी कर रहे हैं, क्या ये जायज़ है क्या? नहीं, डीजे और गाजा बाजा ये सब शरीयत के नज़दीक नाजायज़ व हराम है। जी जी। और रही बात निकाह की, तो निकाह करना ये मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत का नाम है। जी। और निकाह एक ऐसा अजीम रिश्ता है जिसके ज़रिए से इंसान एक दूसरे के करीब यानी मर्द औरत एक दूसरे के करीब जा सकते हैं। शरीयत उन्हें इस बात की इजाज़त देती है और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निकाह आसान करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। अगर निकाह सस्ता हो जाएगा तो ज़िना करने वालों की कमी ज़रूर आ जाएगी और अगर निकाह में तमाम तर खुराफात होंगे, जहेज़ की लानत होगी, तमाम तर बुराइयाँ होंगी, तो जाहिर सी बात है कि फिर गरीब बच्चियों के मामलात में और उनके रिश्ते में काफ़ी अड़चन आती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को सोच करके हमारी इस तहरीक ने, तमाम तर उलमा इकराम ने एक कदम उठाया है कि हम लोगों से मिल करके उन्हें समझा बुझा करके किसी तरह से मना करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत उन्हें समझा के और मुस्तफ़ा करीम का किरदार उन्हें बता करके हम उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मदरसा इदारे अशरफिया शमसुल उलूम लतीफ़िया में सुन्नी उलमा काउंसिल तिलोई की शानदार तहरीक का इस्तकबाल हुआ और इस तहरीक के तमाम मेंबरान इस महफिल में शरीक हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पुरअज़्म फ़ैसला हमारा ये लिया गया कि हम इस्लाम के इस ज़ाब्ते शादी को बहुत आसान करेंगे और पूरे समाज को एक शानदार पैगाम देंगे। आप सबको भी दावत इसीलिए दी गई कि आप लोग भी शरीक हों, आपके माध्यम से या आपके ताल्लुक़ से हमारा ये आफाकी पैगाम हर बंदे तक पहुँचे। क्योंकि सुन्नी उलमा काउंसिल तिलोई जो एक नाम तो तिलोई तक इसको महदूद रखा गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम इसका आफाकी है, पूरी आलमी सतह पर इंशाअल्लाह काम अंजाम दिया जाएगा। ये लगभग हमारे इस काउंसिल की 8वीं बैठक है जो आज हो रही है। अल्लामा इकबाल का एक शेर एक ज़माने से पढ़ा जा रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे कि सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो ये तमाम आइम्मा मसाजिद उलमाए किराम जो कौम के सही कायद यही है। और मेरा अपना तो कहना यह है कि इस्लामी शरीयत के ज़ाब्ते के सुल्तान यही हैं कि हुक्म इनको लगाना होगा और अमल पूरी जनता को करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी इस बात की है कि तमाम उलमा ने पहले मुत्तहिदा 8 मीटिंगों में ये पुरअज़्म फ़ैसला कर लिया कि हम किसी एक की क़यादत में, जैसे सरपरस्ती सैयद जमाल अशरफ साहब क़िबला की और सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर हुसैन साहब क़िबला की, दीगर तमाम अराकीन तहरीक हैं, तो उन सब लोगों की
मौजूदगी में हर कोई पुरअज़्म फैसला करके जा रहा है और तहरीक का शानदार काम कर रहा है। यहाँ तक कि आज तक 70 से 80%, अभी जैसे कल सबरहदे में मौलाना कारी वसीम साहब क़िबला ने पूरी जाफशानी के साथ एक शादी को अपने उन लोगों को तौबा कराया और उसके बाद बाकायदा निकाह पढ़वाया। ऐसे ही हज़रत हाफिज़ नसीम साहब क़िबला, इन्होंने भी, और दीगर हमारे तमाम उलमा पुरअज़्म कोशिश कर रहे हैं। और आज ज़माने को ये पैगाम दिया जा रहा है कि वाकई शुजाअत और इमामत का काम जिस कौम से लेना था, कल तक उसकी निंदा लोग कर रहे थे, लेकिन आज जब ये एक प्लेटफार्म पर आ गई है तो हर तरफ इसकी सराहना हो रही है। और ये तहरीक बड़ी तेज़ी के साथ तमाम लोगों में शाये होती नज़र आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह, सदबार अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी आवाम भी जब उसको ये मालूम हो गया कि हमारे जनाजे के भी यही इमाम होंगे और हमारे ज़ोहर के भी यही इमाम होंगे, हमारे ईद के भी यही इमाम होंगे और हमारे बच्चे की विलादत पर कान की अजान भी इन्हीं की ज़ुबानों से होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने बड़ी आसानी से अपने असलहे धर दिए और उलमा के सामने अपनी गर्दनों को पेश करके इस्तक़बाल किया और ये पैगाम दे दिया कि हज़रत, आप लोगों की क़यादत सरकार की इताअत में रहेगी तो ये ग़ुलाम भी आपकी इताअत करने में कभी पीछे नहीं रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह शानदार ये हमारी मुहिम, हमारी तहरीक चल रही है। अल्लाह से दुआ है कि मौला अपने हबीब के सदक़े में इसको मज़ीद कामयाबी है। रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। तमाम सुन्नी उलमा कौंसिल तिलोई के तमाम उलमाए कराम आज इस मदरसा इदारे अशरफिया शमसुल उलूम लतीफ़िया मटेरवा तिलोई में सब लोगों की हाज़िरी है और तमाम उलमाए कराम और आप मीडिया के तमाम मेंबरान को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां तक हमारी ये आवाज़ और हमारे उलमाए कराम की जो आवाज़ जहां तक आपके ज़रिए से पहुंच रही है, सबसे गुजारिश है कि हमारे इस तहरीक में, हमारे इस कमेटी में जुड़कर हमारा साथ दें और हमारे साथ हमारी मेहनतों के साथ हमारा साथ दें। और तमाम उलमाए कराम भी इसमें शामिल हैं, आप तमामी हजरात भी इसमें शामिल हों। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।